हेवल्स की हम बात आपके सामने कर रहे थे कि एक नए सेगमेंट में कंपनी उतरना चाहती है। एक बार किरण आप इसके टेक्निकल चार्ट देखेंगे हेवल्स के, क्योंकि इंडिकेटिव में अभी बस मिल नहीं रहा है। ये एक अच्छा मौका भी है, अच्छी स्ट्रेंथ भी हमको एंटर करना चाहिए। अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो बताएं, बाय करें या फिर नहीं करें। हेवल्स में बाय करने की सलाह होगी। मुझे लगता है कि जिस तरीके के ट्रैक्शन हमने देखा है करीबन 300 से 380 90 तक, ये हर छोटे करेक्शन के बाद एक अच्छी मूव देता नजर आया। परसों भी एक करेक्शन आया था और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया था, और उसके बावजूद हम उस जो ओपनिंग थी उसके ऊपर कल जाके बंद हो गए। तो डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का सिनेरियो इधर दिख रहा है। अगर चार्ट पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस करीबन 380 का होगा और पोजिशनल ट्रेड का रिकमेंडेशन होगा। और मुझे लगता है कि टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 398 से लेके 405 के लेवल्स अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में। जी, सिमी मार्केट ओपनिंग होने वाली है, इसलिए छोटा कमेंट रखेगा। पावर ग्रिड और केसी इंटरनेशनल, ये दोनों टेक्निकली आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, केसी इंटरनेशनल पहले मैं बता देती हूँ। केसी इंटरनेशनल अच्छा है, मोमेंटम थोड़ा सा 2-3 दिनों में मैं देख रही हूँ कि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है। मेजर सपोर्ट 140-142 के आसपास है। वो सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो ये वापस रिकवरी में आएगी। चार्ट में मतलब ओवरऑल चार्ट में स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सिर्फ थोड़ा सा बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। पावर ग्रिड बहुत अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें और ऊपर जाने का मौका है। इनफैक्ट अगर कोई खरीदारी फेस करना चाहता है तो यहाँ पे भी खरीदा जा सकता है। 195 के आसपास सपोर्ट है, उस सपोर्ट के आसपास आने से फ्रेश बाइंग की सलाह होगी मेरे पास से। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये स्टॉक 220 से 225 का रेंज तक भी जा सकता है। जी, मार्केट्स खुलने वाले हैं और अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी जो फ्रीज हुआ है वो लाल निशान में हुआ है, यानी अभी थोड़े दबाव के साथ ओपनिंग हो सकती है। सेंसेक्स भी करीब 75 पॉइंट्स नीचे। बैंकिंग स्टॉक्स पीछे रह सकते हैं आज। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी दबाव में है अभी इंडिकेटिव एक्शन में। और अगर निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो वहां भी थोड़ी कमजोरी आ सकती है। निफ्टी 8404 के लेवल्स पर 30 पॉइंट्स की वीकनेस दिखा रहा है। एक्सिस बैंक कमजोर खुल सकता है, नंबर्स का असर 5.5% नीचे है इंडिकेटिव एक्शन में। टेक महिंद्रा, अंबुजा सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस ये कुछ और लूजर्स आज के सेशन में हो सकते हैं। विप्रो, एचडीएफसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और बिंदो फार्मा। लेकिन मार्केट्स की शुरुआत हो चुकी है और निफ्टी कमजोरी के साथ ही खुला है 30 अंक नीचे 8397 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में भी करीब 92 अंकों की वीकनेस देखी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट से क्यों ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे। एसएक्स निफ्टी भी डेलो पर ट्रेड कर रहा था, तो पॉसिबिलिटी थी कि हम 20-30 अंक नीचे खुले। आप निफ्टी लूजर्स को देखिए तो लीड कर रहा है एक्सिस बैंक। नंबर स्ट्रीट को पसंद नहीं आया, स्टॉक 5.5% नीचे 457 के लेवल्स पर। अंबुजा सीमेंट स्टॉक्स पर वैसे भी आप थोड़े से सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो सकते थे सीसीआई की पेनल्टी की खबर के बाद। अंबुजा सीमेंट पर भी 38 करोड़ की पेनल्टी लगी है, स्टॉक 1.5% नीचे है। भारतीय इन्फ्राटेल में 1.5% की वीकनेस। टाटा मोटर्स, डीवीआर यहां भी 1% से ज्यादा की वीकनेस देखी जा रही है। पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स ये कुछ और लूजर्स हैं जो कि 1% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, एसीसी यहां भी 0.1 से 1% की गिरावट भी देखी जा रही है। एक बार देख लेते हैं बढ़ने वाले शेयर्स को। आइडिया सेल्युलर, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की भी थी कि आइडिया सेल्युलर के पोटेंशियल मर्जर को लेकर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और अगर ये दो एंटिटीज कंबाइन होती हैं तो एक बड़ा प्लेयर एमर्ज होगा पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। आइडिया सेल्युलर करीब 2% नीचे। इन्हीं खबरों के बज में कल भी चला था, कल भी 3% बढ़कर बंद हुआ था। सिप्ला, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक के कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर शुरुआत जो है वो पॉजिटिव हुई है। 1/4% से लेकर 1% तक की बढ़त इन सभी स्टॉक्स में देखी जा रही है। ल्यूपिन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी कुछ और स्टॉक्स है। एनएससी के परसेंटेज गेनर्स को देखेंगे तो रुचि सोया, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर कल थी। कल ये 20% के अपर सर्किट पर क्लोज हुआ था। आज भी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, 10% ऊपर है। आइडिया सेल्युलर 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिंप्लेक्स इंफ्रा, सीसीएल प्रोडक्ट्स ये कुछ और शेयर्स जो कि मजबूती दिखा रहे हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स इनफैक्ट लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है। जेट एयरवेज 2% ऊपर है और सिटी यूनियन बैंक, सेरा सैनिटरीवेयर कुछ और परफॉर्मर्स है। लूजर्स को आप देखिए, माइंट्री के नतीजे आए हैं, इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए हैं, लेकिन स्टॉक थोड़ा नीचे है, 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी वे करेगा थोड़ा सा आईटी शेयर्स पर। माइंट्री नीचे है। नेटको फार्मा, हिंदुस्तान जिंक में भी हम 1% तक की वीकनेस देख रहे हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस, इप्का लैबोरेटरीज, जेएसपीएल कुछ और शेयर्स जो कि ऑलमोस्ट 1% की डाउनसाइड अभी दिखा रहे हैं। कंसाइन एरोलैक, इंडियन होटल, रामको सीमेंट ये कुछ और लूजर्स हैं जहां पर 0.1 से 1% की वीकनेस देखी जा रही है। दो स्टॉक्स एक बार फिर से देख लेते हैं जिनको अभी हमने बात की भी, एक तो एक्सिस बैंक और दूसरा आइडिया सेल्युलर, एक तीसरा रुचि सोया। ये जी बिजनेस इंपैक्ट है। हमने आइडिया सेल्युलर की बात की भी थी
की पोटेंशियल मर्जर वोडाफोन के साथ, इसको लेकर बज एक बार फिर से रिक्रिएट हुआ है। हालांकि दोनों ही जो मैनेजमेंट्स हैं वो इन खबरों को पहले भी डिनाई कर चुकी हैं, लेकिन बज बहुत स्ट्रांग है मार्केट में कि एक पोटेंशियल मर्जर का हो सकता है। और सीएलएसए ने की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एक स्ट्रांग प्लेयर एमर्ज होगा अगर इन दोनों का मर्जर होता है, और इंडस्ट्री ऑर्डर भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। एक्सिस बैंक पर नंबर्स वे कर रहे हैं, स्टॉक 6.5% नीचे है अब 453 के लेवल्स पर। और एक देख लेते हैं रुचि सोया, कल जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर, 20% चला, आज भी 10% से 11% की बढ़त दिखा रहा है। इस बीच आप अगर मिड कैप के कुछ एक स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखेगी। आपको कुछ एक शिपिंग कंपनीज पर भी आज ध्यान देना है। शिपिंग को लेकर जो सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है डोमेस्टिक कंपनीज को, उसका असर आपको देखने को मिलेगा। शिपिंग कॉरपोरेशन इस समय करीब 2.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जी शिपिंग भी करीब 0.25% की मजबूती के साथ है। एक और सेक्टर है जो कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बजट हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिकली होकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। पावर क्षेत्र एक ऐसा और क्षेत्र है जो कि इस बजट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ एक चुनिंदा कंपनी जैसे कि टोरेंट पावर, एनटीपीसी, रिन्यूएबल एनर्जी में सुजलॉन, आनेक्स विंड, इन सभी के अंदर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रांग मूव आते हुए दिख रहा है। आज भी सुजलॉन करीब 2-2.5% ऊपर है, आनेक्स विंड भी करीब 1% की बढ़त के साथ है। कल हमने आपको बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सरकार एक बड़ी घोषणा कर सकती है, और कुछ एक ब्लॉक डील्स भी कल होती हुई दिखी हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रांग मूव आया है। हेवल्स जिसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पे वेंचर करके नया बिजनेस में उतर रहा है पर्सनल केयर के अंदर, वहाँ पे आप देखिए अर्ली टिक बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन अब ये शेयर करीब 0.25% के आसपास की बढ़त दिखा चुका है। तो एक अच्छी एंट्री का लेवल आपको मिला था, और उसके बाद अभी करीब 0.2% का मूव आपको दे चुका है। तो 5-6 रुपये का ट्रेडिंग को आज अच्छा लेवल्स मिल गए होंगे। हेवल्स में भी और क्या करना चाहिए सिमी, एक बार आप देखेंगे वापस चार्ट्स के अंदर, ये 393-94 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल, डिम्पी चार्ट में स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि ये अभी भी खरीदा जा सकता है। ये स्टॉक ओवरऑल एक स्ट्रेंथ ही शो कर रहा था, और मुझे लगता है कि किरण जाधव ने जो टारगेट दिया था 398 से 405 का, मैं भी उस टारगेट से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है आज ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, अगर कोई डिलीवरी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उठा के रखने का मतलब कोई अगर इंटरेस्टेड है रख सकते हैं ये स्टॉक डिलीवरी के लिए। पोजीशनल नजरिए से भी खरीद सकते हैं हेवल्स। ब्रिजेश, आइडिया सेल्युलर और कितना ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है टेक्निकली, और एक्सिस बैंक और कितना नीचे जा सकता है? एक्सिस बैंक को अगर हम पहले देखें तो अगर वीकली चार्ट पे देखें तो समवेयर अराउंड 365 से 637 का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करें तो 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू समवेयर 500-502 के आसपास में आती है। उसी के आसपास में आके ये वहाँ से इसने इसकी नतीजे की वजह से पिटाई हुई है। मेरा मानना ये है कि जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो लगभग 417 के आसपास में आता है। तो 417 का एक डीपर सपोर्ट है, उसके ऊपर की अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो 430 है। तो मेरा मानना ये है कि एक बार 430 के आसपास में अगर ये थमता है तो एक बार रिस्क लेके 415 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग करिए, एंड अगेन इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ टचिंग 470-475। रही बात आइडिया की, तो जिस हिसाब से न्यूज़ जो पॉजिटिव आई है, स्टॉक्स में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि वो एक बार उन रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश करेगा ऑन द हाईएस्ट है 75 फॉलोड बाय 77। तो ये दो लेवल हैं कि जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी, बट चार्ट इज लुकिंग प्रॉमिसिंग। तो एक बार 75-77 के लेवल को टच करेगा आने वाले दिनों में।